कर रहे हो तो 3 वाला बन जाएगा या नहीं? मैं 3 वाले के बन कल मैंने कौन सा बताया तुम लोगों को? क्वेश्चन नंबर 3 बताया ना? तो क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 बनेगा या नहीं बनेगा? क्यों नहीं बनेगा? समझ नहीं आया? उसमें इतना क्या टफ था? यही वाला क्वेश्चन है ना ये? यही है ना क्वेश्चन? इसमें क्या नहीं समझ आया तुम लोगों को? ML जो है ये समानांतर दिया हुआ था BC के, है ना? क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। उसके अलावा LN जो है ये समानांतर दिया हुआ है किसके? CD के, है ना? दो चीजें समानांतर दी हुई है। ये जो दोनों के दोनों समानांतर दिए हुए हैं, ये किस त्रिभुज के लिए दिए हुए हैं समानांतर? ABC त्रिभुज के लिए। तो इसके बिहाफ पे ही हम लिख रहे हैं कि त्रिभुज ABC में हम देख रहे हैं कि M से L वाली जो लाइन है वो समानांतर है B से लेकर C वाली लाइन के। तो इस वाले त्रिभुज की बात करेंगे, इस वाले त्रिभुज की। इसमें जो लाइन समानांतर है कौन सी वाली है? ये वाली लाइन किसके समांतर है? इस वाली लाइन के। तो फिर जो लाइन समानांतर है उनके लिए लास्ट वाले पॉइंट से B से M चलो, M से A चलो, और इस तरफ A से L जाओ, L से C जाओ। बस यही अनुपात तो लेना है। A से M जाना है और M से B जाना है। तो इस तरफ वापस A पर आओ और A से कहाँ जाओ? L पे, और L से कहाँ पे जाओ? C पे। इक्वेशन नंबर 1। ये जो दूसरी वाली कंडीशन है ये किस वाले त्रिभुज के लिए दिख रही है? LN जो लाइन है ये CD के समानांतर है। तो ये दोनों लाइन आपस में कैसी हो गई? समानांतर हो गई। और ये दोनों लाइन समानांतर है तो ये किस त्रिभुज के लिए समानांतर है? AD और C। ये जो त्रिभुज है दूसरा वाला, कौन सा वाला? ADC। ADC में हम देख रहे हैं जो LN वाली लाइन है ये CD के समानांतर है। तो यहाँ पे अनुपात कैसे लिखोगे? A से कहाँ जाओगे? N पे, और N से कहाँ जाओगे? D पे। A से N चले जाओ, N से D, और फिर वापस A पे आ जाओ। A से कहाँ जाओ? L पे, और L से कहाँ जाओ? C पे। A से L, L से C। इक्वेशन नंबर 2। दोनों ही इक्वेशंस में हमें दिख रहा है कि यहाँ पे AL अपॉन LC है, यहाँ भी AL अपॉन LC है। तो ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो AM अपॉन MB बराबर हो जाएगा AN अपॉन ND। ठीक। अभी हमको एक चीज और की जो आंसर में लेकर आना है, सबसे पहले उसको लिख लो। तो आंसर में क्या लेकर आना है? AM ऊपर आना चाहिए और नीचे क्या आना चाहिए? AB। और AN ऊपर आना चाहिए और नीचे क्या आना चाहिए? A से लेकर D, है ना? तो इसको लाने के लिए हमने क्या किया था? इस इक्वेशन को पहले उल्टा किया एक बार, क्योंकि अगर हम MB को इसमें जोड़ देंगे, A से लेकर M और M से लेकर B, अगर इन दोनों को जोड़ दें तो फाइनली A से B पर ही जाओगे। तो इन दोनों को जोड़ने पे हमारा ये नीचे वाला जब हम इसमें +1 करेंगे तो ये नीचे वाला इसमें जुड़ तो जाएगा, लेकिन नीचे जो है MB रह जाएगा। हमें क्या चाहिए? नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ क्या चाहिए? तो AM तो यहाँ बचेगा ही नहीं। तो इसीलिए हम इसको क्या कर रहे हैं? पहले उल्टा कर रहे हैं। MB को लिख रहे हैं ऊपर और AM को लिख रहे हैं नीचे। तो बराबर के इधर जब कोई चीज की जाती है तो वही सेम चीज बराबर के उधर की जाएगी। तो वहां पे भी क्या होगा? N से लेकर D पलट जाएगा और A से N यहाँ पे। दोनों तरफ +1 करेंगे, MB बटा AM, इसमें +1 किया, और ND बटा AN, इसमें भी +1 किया। +1 किया तो अब इसका एलसीएम ले सकते हैं। MB प्लस AM बटा AM बराबर ND प्लस AN अपॉन AN। M से लेकर B
और ए से लेकर एम पूरा अगर मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ए बी, और बटे में आ जाएगा ए एम, और एन से लेकर डी, एन से लेकर डी और ए से लेकर एन पूरा मिलके क्या बन जाएगा, ए डी, और बटे में क्या, ए एन। वापिस से इसको पलटा देंगे तो ये चीज आ जाएगी, ये ए एम ऊपर आ गया, ए बी नीचे आ जाएगा, ए एन ऊपर चला जाएगा और ए डी नीचे आ जाएगा। वापिस से पलटा रहे, तो इसमें क्या कठिन था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है तुम लोगों को 5। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में आकृति दी हुई है और इसमें डीसी को डी से लेकर ई की जो लाइन है ये समानांतर बताई गई है किसके, एसी के, और डी से लेकर एफ की जो लाइन है ये समानांतर बताई गई है किसके, एई के। ठीक, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है वो वाली बात हम बाद में लिख लेंगे, पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं। इस ट्रायंगल का नाम है ABC। इस ABC में DF जो है, DF किसके समानांतर दी हुई है, AE के, AE वाली लाइन के, है ना। तो AE वाली लाइन के समानांतर ये बनेगी दोनों की दोनों लाइन कुछ ऐसे, ठीक है, ये दोनों समानांतर हो गई। उसके बाद बोला है D से लेकर E, तो पहले इसको नाम दे देते हैं, ये E है, इसके बाद ये D है, फिर D से लेकर E, D से लेकर जो E बनेगी वो इसके A से लेकर C के समानांतर, इसके समानांतर लाइन बनाना है, तो ये बना, ठीक है, ये इसके समानांतर। अब वो चित्र थोड़ा सा इधर उधर ही बनेगा, स्केल से बनाओगे तो एकदम परफेक्ट बनेगा। ये लाइन का नाम है F। ठीक, हमें जो प्रूफ करना है वो प्रूफ करना है B से लेकर F और F से लेकर E, इसको इक्वल बताना है BE और EC के, BE और EC के। ठीक, तो प्रूफ से वैसे भी तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो तुम ये देखो कि ये जो DE मिल रहा है और ये जो AC मिल रहा है, ये दोनों अगर समानांतर हैं तो ऐसा कौन सा त्रिभुज लोगे जिससे ये दोनों कवर हो जाएं? ऐसा कौन सा त्रिभुज होगा जिसमें ये दोनों आ जाएं? तो देखो DE कहाँ पे मिल रहा है, ये मिल रहा है, और AC कहाँ पे मिल रहा है, ये मिल रहा है। तो क्या बड़ा वाला त्रिभुज ले लें? बड़े वाले त्रिभुज में ये D से लेकर E भी आ जाएगा और A से लेकर, है ना, क्योंकि DE को AC के समानांतर बोला है, तो जिसके समानांतर बोला जाता है उन्हीं दोनों को इस चित्र में सिर्फ तुम इतना देखो, इस चित्र में जो चीज तुमसे बोली गई है, किस किस को पैरेलल बोला है, DE को, तो DE वाली लाइन देख लो, ये है, ये DE वाली लाइन है, और इसके अलावा तुमसे बोला है वो AC के समानांतर है। तो सिर्फ तुम इतना त्रिभुज को देखो, बाकी त्रिभुज को छोड़ दो, सिर्फ इतने त्रिभुज पे बात करो। अब जो दो लाइन समानांतर है, ये वाली और ये वाली, तो इसका यहां से अनुपात लो, यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक, इसका अनुपात लो B से लेकर E तक और E से लेकर C तक। आया समझ में? तो सबसे पहला जो इस पूरे में, अगर इस पूरे चित्र की बात करें तो इस पूरे चित्र को कौन कवर कर देगा, ABC। तो त्रिभुज हम लोग ले रहे हैं ABC। त्रिभुज ABC में DE जो है ये समानांतर है किसके, AC के। ये हमको क्या किया हुआ है, और जब ये चीज दी हुई होती है किसी क्वेश्चन के अंदर तो हम ये मान लेते हैं कि उनकी भुजाओं का अनुपात B से लेकर D चलो और D से लेकर A चलो, ये बराबर आता है B से लेकर E चल जाओ और E से C पे। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1, और इसको हम लोग बोलते हैं BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, कल मैंने उसका इंग्लिश में भी वहां पे लिख दिया था। अभी ये इक्वेशन नंबर 1 बन गया। अब जाओ कंडीशन नंबर 2 पे, वहां पे तुम्हें दिख रहा है DF, तो इस लाइन को DF बना लो, इस लाइन को बना लो DF। DF को समानांतर बोला गया है AE के, तो A से लेकर E वाली लाइन बना लो। ठीक, तो बाकी का चित्र पूरा हटा दो। अब देखो कि इस पूरे दो समानांतर लाइन को कौन सा वाला ट्रायंगल कवर कर लेगा, तो त्रिभुज ABE। अगर इसको हम लें तो इसमें हमें बोला गया है कि DF जो है ये समानांतर है किसके, AE के, है ना।
और समानांतर है तो हम यहाँ से, ये हमें क्या हुआ है, दिया हुआ है, तो हमें अगर समानांतर से हम जाएंगे तो हमें B से लेकर कहाँ जाना चाहिए, D तक, और D से लेकर कहाँ जाना चाहिए, A तक। ये हमें बराबर मिल जाएगा, B से लेकर कहाँ जाएंगे, F तक, और F से कहाँ जाएंगे, E तक। इक्वेशन नंबर 2। ये दोनों इक्वेशन बनने के बाद चेक करो कि क्या पहली और दूसरी इक्वेशन से हमें कुछ मिल रहा है। तो यहाँ पे भी BD है और अपॉन में DA है, यहाँ पे भी BD है और अपॉन में DA है, तो कंफर्म है कि अगर ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये आपस में भी कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो बाया इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ पे इस पूरे क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी तुम्हें लगा कि जो मैं अलग से लेकर आया हूँ, कुछ भी ऐसा लगा क्या मैं अलग से लेकर आया हूँ, सारी चीजें जो क्वेश्चन में दी हुई थी उसी से प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्वेश्चन बन नहीं रहा, ना बनने का कोई रीजन ही नहीं है। इक्वेशन 1 जो बनाई है वो DE और AC को पैरेलल लेके जिस त्रिभुज से बन रही है उससे बनाई है, फिर DF और AE जिसमें हमें समानांतर मिल रहे हैं उससे हमें ये दूसरी इक्वेशन मिली है, और दोनों इक्वेशंस को जब हम आपस में आमने सामने रखेंगे तो हमें मिल जाएगा कि B से लेकर जो E है और E से लेकर जो C है ये बराबर आ जाएगा किसके, B से लेकर F और F से लेकर E। तुम्हें यहाँ पे क्या बोला गया है कि यहाँ पे B के बटे में, नहीं B सही आ रहा है ना अभी, हाँ ठीक है, हो गया, ये प्रूफ हो गया ना, यही लेकर आना है, ये हो गया प्रूफ, ठीक। करो जल्दी से अब इसको। अभी भी क्वेश्चन नंबर 5 में तुमसे क्या बोला गया है, आकृति 6.20 को देखो, ठीक है, फिगर 6.20, DE पैरेलल है OQ के। क्वेश्चन नंबर 5, DQ पैरेलल है किसके, OQ के, और उसके अलावा DF पैरेलल है OR के। DF जो है ये पैरेलल है किसके, OR के। दर्शाइए EF समानांतर है QR के। तो इसको बाद में लिखेंगे, सबसे पहले चित्र बना लेते हैं। चित्र में एक त्रिभुज है, और इस त्रिभुज के अंदर यहाँ पे एक और त्रिभुज बनाया हुआ है, ठीक। O ये है, उसके बाद यहाँ पे D, यहाँ पे E, यहाँ पे F, यहाँ पे PQ, PQ के बाद है R, ठीक है। क्वेश्चन सभी ने देख लिया। अब यहाँ पे जो प्रूफ करने के लिए बोला गया है वो बोला गया है EF को QR के, EF को QR के समानांतर प्रूफ करना है। तो हम इस पे बाद में बात करेंगे, सबसे पहले हमें जो चीज दी हुई है हम उसको देखते हैं। हमें दिया हुआ है DQ हमें समानांतर दिया हुआ है किसके, OQ के। तो इस पूरे चित्र में ये देखो कि DQ कहाँ पे है, D से Q, गलत लिख दिया क्या मैंने कुछ, D से लेकर E है ना, DE जो है ये समानांतर है, DE कहाँ पे है, यहाँ पे है, ये समानांतर है OQ के। तो मैं इस एक अकेले चित्र को अगर निकालूं तो कुछ इस तरीके का एक चित्र निकल के आएगा, ठीक। और इसमें यहाँ पे एक इस भुजा के OQ के समानांतर एक लाइन बनाना है कुछ इस तरीके वाली, जो कि है ये वाला पॉइंट D है और ये वाला पॉइंट E है और ये वाला पॉइंट। तो तुम्हें इस चित्र में ये दिख गया कि DE जो है समानांतर है किसके, OQ के। अगर ये समानांतर है तो हम इसमें से कौन सा वाला त्रिभुज निकाल सकते हैं, त्रिभुज PQO बोल लो या POQ बोल लो, QOP बोल लो, जो बोलना है वो बोल दो, ठीक। बस वो त्रिभुज जो है वो सही निकलना चाहिए। त्रिभुज PQO लिया, में जो DE है ये समानांतर है किसके, OQ के। ये चीज हमें क्या है, दिया है, और जब ये चीज हमें किसी ट्राइंगल में मिलती है तो हम बोलते हैं कि उसका यहां से लेकर यहां तक का अनुपात और यहां से लेकर यहां तक का अनुपात, P से लेकर E तक का और E से लेकर Q तक का, ये बराबर होता है P से लेकर D और D से लेकर D और D से लेकर O। इक्वेशन नंबर 1
और यहां पे क्या लिखेंगे, बीपीटी थ्योरम। ठीक, ये बन गया इक्वेशन नंबर 1। अब इस वाले को देखो, डीएफ जो है वो ओ आर के है, तो डीएफ जो है वो ओ आर के है, तो हम इसी तरीके का एक त्रिभुज बनाते हैं, ये कुछ ऐसे ऐसे और इसको मिला दो, इसके समानांतर ये बन गई लाइन, ये हमारी डी है और ये एफ है, उसके बाद यहाँ पे पी है, उसके बाद ओ है और आर है। तो जब हमें दो लाइन समानांतर मिलती है तो वापस से हम इसमें कौन सा वाला त्रिभुज लेंगे, पी ओ आर ले लो। ठीक, पी ओ आर में जो डी एफ वाली लाइन है ये ओ आर वाली लाइन के समानांतर है। ठीक है, पैरेलल है, ये जो है ये गिवन है। ठीक है, ये चीज हमें गिवन है। इसके अलावा जब हम इसको लिखना चाहेंगे तो पी से लेकर हम डी जा सकते हैं, डी से लेकर हम पी से हम डी जा सकते हैं, डी से लेकर ओ जा सकते हैं, जो कि बराबर होगा पी से लेकर कहाँ जाओ, एफ, और एफ से कहाँ चले जाओ, आर। इक्वेशन नंबर 2 इसको भी लिखेंगे बाया बीपीटी थ्योरम। देखो कि यहाँ पे पी से लेकर ई, ये पी से लेकर डी, डी से लेकर ओ, यहाँ पे भी पी से लेकर डी, डी से लेकर ओ, इन दोनों ही इक्वेशंस को देखकर हमें ये लग रहा है कि ये दोनों भी आपस में कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अरे समानांतर कहाँ से हो जाएंगे, बराबर होने चाहिए ना। तो बाया इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यहां से पी से लेकर जो ई होगा ये बटे में आ जाएगा ई से लेकर क्यू के, और यहां पे पी से लेकर जो एफ होगा ये बटे में आ जाएगा किसके, एफ आर के। तो एक चीज चेक करो कि ये कंडीशन हमें कब मिलेगी, पी से लेकर आप कहां जा रहे हो, ई पे जा रहे हो, तो सबसे पहले पी से लेकर कहां जाओ, ई पर जाओ, फिर ई से कहां जा रहे हो, क्यू पे, फिर यहां पे देखो पी से कहां जा रहे हो और एफ से कहां पे जा रहे हो। ये हम लोग अनुपात कब लिखते हैं, जब ये दोनों लाइन आपस में कैसी होंगी, जब ये दोनों लाइन आपस में समानांतर होंगी, तभी तो हम ये चीज लिख पाएंगे। और यहां से ये हमें मिल गया, अगर ये यहां इन दोनों इक्वेशन से अगर ये चीज हमें मिल गई तो फिर हम बोल सकते हैं कि जो बीपीटी थ्योरम है उसका अपोजिट, मतलब ई एफ जो है, ई से लेकर एफ जो है वो क्यू आर के क्या आ जाएगा, समानांतर आ जाएगा। ठीक, जस्ट ये वाली लाइन यहां पे लिख देना, ई एफ पैरेलल क्यू आर। ठीक, वो हम लिख ले रहे हैं, जो प्रूफ करनी है उसको बाद में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे बोला गया है क्रमशः ओपी, ओक्यू और ओआर पर स्थित एबीसी इस प्रकार हैं। AB जो है वो समानांतर है PQ के, AB समानांतर दिया हुआ है PQ के, AC जो है ये समानांतर है PR के। ठीक है, ये भी दिया हुआ है। हमें बताना है BC को QR के, तो अभी हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं, पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक, इस त्रिभुज में एक और त्रिभुज बना हुआ है, अब ये कुछ लाइन है जो यहाँ पे देखने पे शायद समानांतर ना लगे, लेकिन हम क्वेश्चन को मान के चल रहे हैं, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जितनी भी चीजें समानांतर है उसको हम समानांतर मान के चलेंगे। ठीक है, क्योंकि अपने से चित्र उतना ज्यादा एग्जैक्ट नहीं बन पाता, तो हम वो चीज मान के चलेंगे जो क्वेश्चन में दी हुई है। ठीक, BCQR हमें जो प्रूफ करना है, हमें BC को BC को पैरेलल बताना है QR के। ठीक, ये BC वाली जो लाइन है इसको QR के पैरेलल बताना है। ठीक है, तो ये प्रूफ करने वाली चीज हो गई हमारी, इसको बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इसको, AB जो है वो समानांतर दिया हुआ है किसके, PQ के। अगर AB समानांतर है PQ, तो ये दो लाइन को ढूंढो, ये कहाँ पे है, AB कहाँ पे है, ये रही AB, ये PQ के समानांतर है, PQ कहाँ पे है, ये रहा ऊपर। तो क्या मैं ये वाली लाइन को पकड़ के और ये वाली लाइन को पकड़ के एक बड़ा त्रिभुज बना लूं, कौन सा वाला, ये वाला, जिसमें ये दोनों लाइंस कवर हो जाए। दिख रहा है, एक ट्रायंगल दिख रहा है, ये वाला OPQ, और यहाँ पे ये दोनों को मिलाने वाली एक लाइन है जो कि है A और B। देखो PQ और AB समानांतर दिख रही हैं,
तो कंफर्म है फिर हम ओ से स्टार्ट कर सकते हैं। ओ से हम ए पे जाएंगे, ए से हम पी पे जाएंगे, ओ से हम बी पे जाएंगे, बी से हम क्यू पे जाएंगे। तो इसके लिए त्रिभुज कौन सा लेंगे हम? पी ओ क्यू में पी ओ क्यू त्रिभुज लिया। इसमें जो ए बी है ये समानांतर होगा पी क्यू के। ये चीज हमें क्या है क्वेश्चन में गिवन है, दी हुई है। इसके बिहाफ पे हम लोग लिख सकते हैं कि ओ से अगर हम ए जाएं और ए से कहां पे जाएं? पी पे, तो उसके उस तरफ हम लोग ओ से बी जा सकते हैं और बी से क्यू। इक्वेशन नंबर 1 बाया बीपीटी थ्योरम। इसके अलावा जो दूसरी चीज बोली गई है, एसी को समानांतर बोला गया है पीआर के। एसी ढूंढो कहां पे है, ये रहा। पीआर ढूंढो, ये रहा। तो इस वाले चित्र को ठीक है, ये P है, ये O है, ये R है, और इसी के समानांतर मतलब यहाँ पे ये A है और C है। तो दिख गया P और R AC के समानांतर है। तो फिर हम वापस से स्टार्ट कर सकते हैं। O से हम A पे जाएंगे, A से P पे जाएंगे। तो त्रिभुज कौन सा ले सकते हैं? POR। POR में अगर हम देखेंगे तो हमें AC जो है वो समानांतर मिलेगा किसके? PR के। ये जो चीज है ये हमें गिवन है। इसके अलावा इसका जो अनुपात लेंगे, O से A तक जा सकते हैं, A से P तक जा सकते हैं, और O से कहाँ जाओगे? C, और C से कहाँ जाओगे? R। इक्वेशन नंबर 2 बाया बीपीटी थ्योरम। अब दोनों इक्वेशंस में हमें एक चीज दिख रही है कि O से लेकर A और A से लेकर P ये दोनों में बराबर में है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बाया इक्वेशन 1 एंड सेकंड, इन दोनों इक्वेशन से हमें मिल जाएगा कि ये दोनों भी आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। ठीक, कौन कौन? O से लेकर B और B से लेकर Q, ये बराबर आ जाएगा किसके? O से लेकर C और C से लेकर R। अब ये चेक करो कि ये अनुपात किन किन भुजाओं के बीच आ रहे हैं। O से कहां पे जा रहे हो? B पे, और B से कहां पे जा रहे हो? Q पे। यहाँ पे O से जा रहे हो C, और C से कहां पे जा रहे हो? इसका मतलब तुम्हें ये वाला त्रिभुज मिल रहा है पूरा पूरा, है ना? O से जा रहे हो B, B से जा रहे हो Q, O से जा रहे हो C, C से जा रहे हो R। तो फिर ये दोनों भुजाएं आपस में कैसी हो जाएंगी? इसका मतलब है BC जो है वो समानांतर होगा किसके? यही प्रूफ करना था। हो गया? नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में सबसे पहले हिंदी में जो चीज लिखी हुई है उसको समझो क्या लिखा हुआ है। सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु। सबसे पहले उन्होंने जो बोला है एक त्रिभुज, तो मैं तुम लोगों को एक त्रिभुज बना के दिखा देता हूं। ये मैंने बनाया एक त्रिभुज, ठीक है। तुमसे क्या बोला? एक त्रिभुज बोला, ये एक त्रिभुज बना दिया। हाँ, 2 मिनट रुकना, ठीक है। हाँ, तो यहां तक आ गए। एक त्रिभुज की बात की गई थी, एक त्रिभुज हमने बता दिया। अभी इंग्लिश में पढ़ के बता दूंगा, ठीक। एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु, कोई भी इसकी एक भुजा ले लो, कोई भी इसकी एक भुजा ले लो, ए बी सी, इसमें से कोई भी एक भुजा ले लो। तो हम ए बी वाली ले सकते हैं, बी सी वाली, कोई सी भी एक भुजा ले रहे हैं, ठीक है। इस भुजा का हमने मध्य बिंदु ले लिया, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है? सबसे पहले एक त्रिभुज बोला था, वो हमने बना लिया। एक त्रिभुज के मध्य बिंदु से, उसका भी पहले देखो, एक त्रिभुज बोला, उसके बाद की एक भुजा के मध्य बिंदु, एक भुजा और उसके मध्य बिंदु, ठीक है। मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समानांतर। अगर ये इसका मध्य बिंदु है और मुझे यहाँ पे एक लाइन खींचना है, तो मैं उस लाइन को किसी तीसरी भुजा के समानांतर कैसे खींच सकता हूं? क्या मुझे लाइन ऐसे खींचने पे समानांतर मिल जाएगी क्या? ऐसे खींचने पे इसके समानांतर। लेकिन इससे ना क्वेश्चन में थोड़ा सा हमको प्रॉब्लम जाएगी, हालांकि कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे खींचोगे तब भी ये इसके बीच में से ही जाने वाली है, ठीक है। जैसे ही मैं इसके बीच में से ये लाइन खींचूंगा ना, वो करेक्ट यहीं से जाएगी, बीच में से ही जाएगी यहाँ की। तो उस लाइन को हम ऐसे भी खींच सकते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है? आ गई इसके समानांतर।
तो पहला तो हमने त्रिभुज बनाया, त्रिभुज का क्या बोला था, किसी एक भुजा के मध्य बिंदु, तो ये इसका मध्य बिंदु मान लिया, इसको मान लिया डी। ये जो मध्य बिंदु आ रहा है, मध्य बिंदु से होकर गुजरने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर है। सिद्ध करो कि ये जो दूसरी को काट रही है, इसको भी ये मध्य बिंदु पे ही काट रही है। मतलब हमें यहाँ पे ए से डी और डी से बी तो हमें बराबर बोल दिया, ए से डी और डी से बी हमें क्या बोल दिया, बराबर बोल दिया। उसके अलावा जो हम यहाँ पे पॉइंट देंगे डीई, ये डीई को इन्होंने ये भी बोल दिया कि ये डीई जो है वो बीसी के क्या है, समानांतर है। हमें ये प्रूफ करना है कि जो ए से लेकर ई है ये ई से लेकर सी के बराबर है, हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की कोई भी एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर भुजा के समानांतर खींची गई, होकर भुजा के समानांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। ये जो तीसरी भुजा है इसको क्या करती है। क्वेश्चन हो गया क्लियर सभी को। इंग्लिश में क्या लिखा हुआ, using theorem 6.1 हाँ वो draw third the midpoint of one side of a triangle parallel to another side, bisect the third side. We call that you have proved it in class 9. ठीक है, प्रूफ करना है जो ट्रायंगल है जो हमने बना लिया, इसकी कोई भी एक साइड के मिड पॉइंट से जाने वाली जो लाइन है वो थर्ड लाइन के पैरेलल है या किसी भी एक साइड के पैरेलल है, और जिस लाइन को क्रॉस कर रही है उसको वो टू बराबर भाग में क्या करिए, बाइसेक्ट कर रही है। ठीक, ये हमें प्रूफ करना है। तो ए से लेकर डी, डी से लेकर बी हमें गिवन है, डी से ई और बी से सी ये पैरेलल, ये भी गिवन है, ये प्रूफ करना है। ए ई इज इक्वल टू है ए सी के। सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा इसमें तुम लोग पहले हिंदी में लिख लो कि ए बी सी क्या है, एक त्रिभुज है। जल्दी से इसको लिख लो। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 7 लिखो। त्रिभुज एबीसी एक त्रिभुज है। तू भी लिख ले इंग्लिश में। एबीसी इज अ ट्राइंगल। एबीसी एक त्रिभुज है जिसकी भुजा एबी का मध्य बिंदु डी है, जिसकी भुजा एबी का मध्य बिंदु डी है। लिख लिया। एबीसी इज अ ट्राइंगल। एबी 2 मिनट ए बी को काटना। डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड डीई पैरेलल of ए बी एंड डीई पैरेलल बी सी। डीई पैरेलल बी सी एंड AD is equals to DB. AD is equals to DB. AD is equals to DB. मिड पॉइंट है ना, इसलिए। तो तुम लोग लिखो, भुजा ABC एक त्रिभुज है जिसकी भुजा AB का मध्य बिंदु क्या है, D है। DE समानांतर BC, DE समानांतर BC तथा AD बराबर है DB। AD बराबर है DB। ठीक है, यहां तक क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा। AD जो है ये बराबर है DB के। सबसे पहली बात कि जो D से लेकर E है ये समानांतर है किसके, B से लेकर C के। और जब हमें कभी ये चीज मिलती है तो हम इसको जज करते हैं कि ये किस ट्राइंगल के अंदर बन रही है। D जो है वो समानांतर है अगर BC के, तो ये किस त्रिभुज के लिए बन रही है, किस त्रिभुज के लिए बन रही है, ABC। ABC त्रिभुज में ही ये हो रहा है ना, DE जो है वो समानांतर है BC के। तो फिर त्रिभुज ABC में जो DE है वो समानांतर है किसके, BC के। ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। उसके अलावा अगर ये चीज हमें मिलती है तो हम क्या बोलते हैं कि A से D का अनुपात और D से किसका, B का अनुपात ये बराबर होता है A से E का अनुपात और E से C का अनुपात। इक्वेशन नंबर 1 बाया बीपीटी थ्योरम। ठीक, अगर ये हो गया, इसके थ्रू हमने ये लिख लिया। दूसरी जो चीज हमें दी हुई है कि AD जो है वो मध्य बिंदु है, D जो है वो मध्य बिंदु है किसका, AB का। अगर D मध्य बिंदु है
किसका, ए बी का। तो फिर कन्फर्म ए से लेकर जो डी का मान है वो बराबर हो जाएगा डी से लेकर किसके मान के, बी के मान के। बाया इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन फर्स्ट में जब हम वैल्यू रख देंगे तो ए डी का वैल्यू हम रिप्लेस कर देंगे डी बी से, तो डी बी के बटे में कौन आ जाएगा, डी बी, और बराबर आ जाएगा ये ए से ई और ई से, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमें मिल जाएगा ए ई बराबर किसके। तो देखो कि तीसरी भुजा जो है उसके जो ई पॉइंट पे वो कट कर रही है लाइन, वो उसको दो बराबर भागों में काट रही है या नहीं काट रही, दिख गया, ये काट रही है ना, यही प्रूफ करना था। क्वेश्चन समझ में आया, सॉल्यूशन समझ में आया, करो इसको भी।